चलो है ना, वो बस वही चाहिए यार, कुछ नया नहीं चाहिए। तो कल हम लोगों ने बेसिक जो फंक्शंस है ना, इस कैलकुलेशन के बेसिक जो फंक्शंस है वो हमने कल क्लियर किए थे। देखते हैं जरा कितना लोगों ने क्लियर किया है। मेरे को ईमानदारी से आंसर करेंगे सभी लोग, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि मेरे को बेसिक कैलकुलेशंस आपको बतानी पड़ेंगी, तो सभी ईमानदारी के साथ में आंसर करेंगे, ठीक है ना? कल का थोड़ा सा एक रिकॉल मारते हैं, बस आते हैं अपना कहाँ पर, पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है? चलो जी, तो इंटरफेस आई थिंक सबको दिख रहा होगा कैलकुलेटर का, इंटरफेस सबको दिख रहा होगा कैलकुलेटर का, ठीक है? अब आज बात करने वाले कुछ अच्छे कैलकुलेशंस के बारे में, और आज वो ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर हम जाकर के चूक जाते हैं, तो उनके बारे में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है बेटा? चलो ध्यान से देखो जरा। सपोज मान लो मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना? उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है फटाक से मेरे को सभी लोग आंसर निकाल के देंगे, ठीक है? 5 × 21⁻³ दिख रहा होगा, विजिबल है कि नहीं? ठीक है ना? हाँ, प्लस का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक मिनट रुको जरा, इसको भी इनटू में कर लो। कैलकुलेटर से ईमानदारी से आंसर निकाल करके दोगे कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है? हाँ चलो जल्दी से, क्या बात है, एक दिन में एक्सपर्ट इतना हो चुके हैं कि आज स्ट्रेंथ ऐसी है। दिख रहा है? चलो बताना जरा कितनी वैल्यू आएगी, कैलकुलेटर से बताना सही से सॉल्व करके, ठीक है? कितनी वैल्यू आएगी, इसका आंसर कितना आएगा? अब सोचो, मैथमेटिक्स ये हैक्स सभी को पता होने चाहिए, ठीक है? हाँ, आज आपको वो चीज पता चलेगी जो आज से पहले शायद हमको नहीं पता थी, तो आज वो आपको पता चलने वाला चीज है, ठीक है? योगेश आंसर देखो जरा, हिसाब से आंसर करना है। आंसर इसका क्या आएगा, देखो क्या लिखा हुआ है। पावर क्लियर हो रही कि नहीं? 5 × 21⁻³ प्लस है आपका 2 × 4.8⁻7 अपॉन 10⁻4, इसका आंसर निकालना है। किसी का आया? ठीक है ना? जितने लोगों ने गलत कर दिया है ना, जितने लोगों ने गलत कर दिया, अब ये समझ लो कि आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हो। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर रहे हो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। एक लाइन में इसका आंसर आएगा, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए बेटा सभी को। चलो 2 आंसर आए, करो 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 करो, मेरे को पता है ना क्या गलती करोगे, करो। देखो अभी 3 लोगों ने आंसर दिए हैं, 4 लोगों के आंसर आए। चलो और आने दो, और आने दो। ओके 5, ठीक है? कोई सब्जेक्ट नहीं चल रहा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा, केवल कैलकुलेशन की बात हो रही है, उसके बाद भी गलतियां हो रही हैं, ठीक है? ऊपर के देखो योगेश और हर्ष का आंसर कुछ और आ रहा है, बाकी नीचे शुभम का, आदित्य और मीतू का आंसर कुछ और आया। देखो जरा ध्यान से, करना क्या था, इतना टाइम अपने पास नहीं होता है कैलकुलेशन करने का, अपने पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है? देखो जरा करना क्या था, अपने पास में जो गिवन पूरा का पूरा टर्म है उसको जरा ध्यान से देखो। 5 × 21 को पावर 5 × 21⁻3, इतना टाइम नहीं है यार, सीधे फटाफट करना ना। 5 × क्या बोला, 21⁻3, 21 की पावर लगा दिया, कितना कितना लगा दिया, रुको, हाँ 5 × 21⁻, क्या बोला है, 21⁻3 बोल रहा है, ठीक है ना? लगा दिया, लगा दिया। अरे यार 5 × 21⁻3, ये स्लो चल रहा है क्या? हाँ आ रहा है ना, पावर 3, इतना टर्म लिख लिया पहले, ठीक है ना? ऐसे ही लिखा हुआ था ना, उसको चुपचाप ऐसे करके लिख लो। अपने बाद में क्या बोल रहा था, प्लस बोल रहा था, प्लस लगा दिया। दूसरा टर्म जो बोल रहा था उसको लिख लो, ठीक है ना? 2 × क्या था, 4.8⁻7, 4.8⁻7, ये टर्म था, ब्रैकेट क्लोज मारा, इतना देखो वैल्यू आ गई, जरा ध्यान से देखो, इतना वैल्यू आ गई, ठीक है? ये वैल्यू आ गई, इसको क्या करना था, देखो अब यहां पर हमने एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी, अगर इस पूरे टर्म को एक ब्रैकेट में लिया होता तो यहां पर डायरेक्टली डिवाइड करके 10⁻4 लिख देते, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे, तो इसको यहां से ऐसा करके अब कर दो डिवाइडेड बाई
10 to the power 4, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है 16.371, ठीक है ना। बाकी लोगों ने आंसर क्या निकाला है देखो जरा एक बार ध्यान से। यस, बाकी लोगों ने आंसर क्या निकाला है स्टार्टिंग में, योगेश, हर्ष। तो ये गलती करोगे आप, ये गलती आप करोगे, ठीक है ना। जरा सा जहां पर भी हम गलतियां करेंगे वहां पर तुरंत अपने पास में क्या है आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, इधर पर सुनो जरा, मैं रिकॉल कराया केवल आपको चीजों कैसे करना है। मेरे पास में log 10 टू द पावर के सारे फंक्शंस क्लियर हो गए थे। अगर मतलब पावर की बात करेंगे, जरा ध्यान सुनना बेटा सभी लोग, अगर मैं पावर की बात करूंगा केवल पावर की, तो पावर में अपने पास देखो जरा कौन कौन से अवेलेबल है। एक अपने पास ये एक्स स्क्वायर का टर्म अवेलेबल है, जरा ध्यान से देखो। एक अपने पास में ये टर्म है, ठीक है ना। दूसरा ये पावर के लिए है, तीसरा ये पावर के लिए। इन 3 बटन के अलावा चौथी बटन कोई भी आपकी पावर के लिए नहीं है। 3 बटन के अलावा चौथी बटन कोई भी पावर के लिए नहीं है। जितना भी दिख रहा है ये केवल 3 बटन पावर के लिए हैं, ठीक है ना। तो पावर वाला आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं जरा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में। हमारे पास अगर हमें 10 टू द पावर अगर लिखना है, सपोज मान लो हमारे पास कोई अगर क्वेश्चन जैसे लिखा होता है ना, हम लोग काफी बार क्या होता है यूनिट कन्वर्जन करते हैं, सपोज मान लो, ठीक है ना। सो 20 मेगा पास्कल अगर लिखा हुआ है, 20 मेगा पास्कल प्रेशर की जैसे बात करते हैं, 20 मेगा पास्कल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पास्कल में लिखने में कभी कभी क्या कर देते हैं जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। 20 मेगा पास्कल लिखा है, ठीक है ना। पास्कल में लिखो कितनी वैल्यू आएगी। अब इसको अगर लिखना है तो हमारे पास क्या 10 टू द पावर के फंक्शन होने चाहिए, 10 टू द पावर के फंक्शन होने चाहिए। देखो अगर इसको लिखना है अगर 20 मेगा पास्कल को सिंपली अपने को एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर पास्कल के फॉर्म में अगर लिखना है तो सिंपली हमारे पास देखो कौन से 2 बटन अवेलेबल है 10 टू द पावर के लिए। एक बटन ये अवेलेबल है, बेटा ध्यान से सुनना, आज से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, नया फंक्शन सुनना जरा ध्यान से। एक तो बटन ये अवेलेबल है 10 टू द पावर के लिए, लेकिन आपको अगर ये पता हो, पहली चीज तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मेगा पास्कल में 10 टू द पावर कितना आता है, 10 टू द पावर कितना आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो जरूरी है। तो वो अब देखो पहली बटन हमारे पास 10 टू द पावर एक्स की ये है, दूसरी बटन हमारे पास ये है, ये जो EXP बटन है इसको एक्सपोनेंशियल मत बोल देना, EXP जो बटन है ये 10 टू द पावर के लिए यूज की जाती है, ठीक है ना। 10 टू द पावर के लिए यूज की जाती है। जरा देखो देखते हैं जरा, इसका तो हम लोग कल यूज कर चुके हैं, इसका कल हम लोग यूज कर चुके हैं। जैसे 20 मेगा पास्कल लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आप कैसे लिखते हो 20, ठीक है ना। मेगा पास्कल में अगर आप लिखते हो तो वैल्यू कितनी आती है, आप क्या लिखोगे तुरंत 10 टू द पावर 20 इंटू 10 टू द पावर अगर कर दिया, एक मिनट रुको जरा, हाँ 20 मेगा पास्कल है ना, तो अपने को 10 टू द पावर की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए, पहला काम ये करना है। तो 20 मेगा पास्कल में आपकी पास्कल की 10 टू द पावर की वैल्यू कितनी होती है, 6 पावर लगाया कितनी हो गई, हो गया, ठीक है ना। अब कितना था 20 मेगा पास्कल था, 20 मेगा पास्कल था, तो भाई साहब 20 से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। आपके पास में आंसर कुछ इतना आ गया, ठीक है, देख लेना सही है गलत है, ठीक है ना। हाँ ये वैल्यू निकल करके आ गई, ये हमने निकाली 10 टू द पावर से। अब देखो जरा दूसरे तरीके से अगर निकालनी तो कैसे निकालेंगे, दूसरे तरीके का मतलब अगर एक्सपोनेंशियल का यूज करते हैं तो कैसे करेंगे। तो सिंपली हम क्या कर दें, अगर अपने को ये पता है लिखा क्या 6, यहां पर हमेशा क्या करना, जरा ध्यान से देखो, यहां पर हमेशा क्या करना है, हम हमेशा क्या करते हैं पहले वेरिएबल इनपुट करते हैं, यही करते हैं ना, पहले वेरिएबल इनपुट करते हैं। तो यहां पर अब देखो क्या करना है, हमें डायरेक्टली लिखना है 10 टू द पावर 6, कितना लिखा हुआ e टू द पावर प्लस 0, कितना लिखा मैंने 6, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, अगर 20 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, सिंपली क्या कर देते हैं 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। और दूसरा क्या है 6 है ना पावर, तो पावर पहले लिखी जाएगी एक्सपोनेंशियल बाद में, और इक्वल टू अगर लिखा तो आपके पास में ये क्या आ गया भाई, ठीक है। किसी पर्टिकुलरली अगर एक्सपोनेंशियल हमको लिखना है तो 10 टू द पावर के फॉर्म में अगर लिखना है तो वो वैल्यू आपको निकाल कर देगा, ठीक है ना। रुक जाओ जरा, हाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है, रुकना जरा, मेरे से ही मिस्टेक हो रहा है कुछ। 6 टू द पावर अगर लिखेंगे तो ये 10 टू द पावर 6 में जा रहा है, तो वैल्यू आपको 6000 दे रहा है, ठीक है ना। तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, ओके 6 पहले हम लोग इंटीमेट इनपुट पर दे रहे हैं, ठीक है ना। एक मिनट रुकना जरा ध्यान से, ये मेरे से कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें। दिस इज ऑल्सो यूज फॉर द केस ऑफ द एक्सपोनेंशियल 10 टू द पावर, ठीक है। अगर मेरे को 5 लिखना है और एक्सपोनेंशियल अगर मैं दे रहा हूँ तो वैल्यू आपको, अच्छा वो 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, ओके ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल ऑफ 5 अगर मैं लिख रहा हूँ तो वैल्यू आपको 5 दे रहा है, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, ओके ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल ऑफ 5 अगर मैं लिख रहा हूँ तो वैल्यू आपको, अच्छा वो 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, ओके ठीक है ना। 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, ठीक है।
हाँ रुको रुको रुको, अच्छा रुको रुको, हाँ 10 टू द पावर में अगर आपको लिखना है, जरा ध्यान सुनना, हाँ वेरी गुड, सुनना जरा ध्यान से। अगर 10 टू द पावर में हमको लिखना है तो वहां पर अपने पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका पता चल गया कि अपने पास में क्या 10 टू द पावर से अगर लिखते हैं, ठीक है ना। अगर दूसरा हमको लिखना है तो वहां पर क्या करना है, ठीक है। तो यहां पर सीधे अगर आपको लिखना है तो हम सीधे ये लिखेंगे कि एक्सपोनेंशियल, सीधे वर्ड लगाएंगे एक्सपोनेंशियल और 2, ठीक है। क्या हो गया भाई, एक्सपोनेंशियल और 2, एक्सपोनेंशियल और 6। रुकना जरा भाई, इसका हैक, हाँ सुमित सर के कॉन्सेप्ट ही हैक हो गए। रुकना जरा, 4.2 और एक्सपोनेंशियल ऑफ मतलब 10 टू द पावर 2, सही है, सही है, आ गया। देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, 4.2 इंटू 10 टू पावर 2 अगर सॉल्व करना है वैल्यू कितनी आएगी, 4.2 इंटू 10 पावर 2 अगर आपको सॉल्व करना है तो वैल्यू कितनी आएगी। इसका मतलब ये है, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, हम लोग ये गलती कर रहे थे, ये डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, हमको यहाँ पर इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ वो ऑलरेडी आपका मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है, ये गलती हो रही थी अपने से, ठीक है ना। वो डायरेक्टली इंटू 10 टू द पावर x के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है। वो सीधे क्या करेगा, आपको आंसर देगा। देखो जरा, इसका मैंने आंसर निकाला है 4.2 इंटू 10 पावर 2 का आंसर देखो बिल्कुल सही आया है, ठीक है ना। हाँ हो जाता है यार, हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब कर लेंगे ना, क्या हुआ, हाँ अब कर लेंगे ना। देखो मैंने निकाला, दोबारा से निकालते हैं। 45 इंटू क्या निकालना है, 10 टू पावर 6 निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर दिया, 45 इंटू क्या कर दिया, एक्सपोनेंशियल और 10 टू द पावर 6, ठीक है, इक्वल टू दबाया, आंसर आ गया, आ गया आंसर, क्लियर, ठीक है। अब समझ में आ गया। तो ये आपका EXP जो बटन होता है, तो अपने पास 10 की पावर के 2 बटन है, क्लियर हो गए। 10 की पावर के 2 बटन है, ये 2 बटन से हम क्या करते हैं, 10 की पावर जो ना कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, क्लियर हो गया। अब आते हैं नीचे वाले फॉर्म में। तो कल हमको ये पता चल गया था कि e की पावर x और log y, e की पावर x और 10 की पावर x, ये वाले हमको कल बटन पता चल गए थे। अब जरा आगे बात करते हैं, ठीक है। सपोज मान लो हमको क्या करना है, कोई भी एक प्रॉब्लम आपको दी जा रही है, जहां पर सपोज कुछ इस तरह से प्रॉब्लम दी जा रही है। देखो बेटा जरा ध्यान से, log टू द बेस 20 प्लस का आपको दिया क्या जा रहा है कि log, देखना जरा ध्यान से बेटा, 10 टू द बेस 254, ऐसा कुछ दिया जा रहा है। ये प्रॉब्लम है आपके सामने, जरा देखना बेटा ध्यान से, ये कोई प्रॉब्लम आपको दी जा रही है, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व आउट करना है तो कैसे करना है, log 2, देखो यहाँ पर क्या है, बेस समझना जरूरी है। हमारे पास में आपको कल पता चला था कि ln में बेस आपका e होता है, log में बेस आपका 10 होता है, ठीक है। तो हमारे पास में देखो है क्या कि अब अगर बाई चांस अपना बेस अगर चेंज हो रहा है, अगर बेस चेंज हो रहा है तो log 10 वाले में तो हम इसको यूज कर लेंगे, ln वाले में तो हम इसको यूज कर लेंगे। लेकिन अगर बेस हमारे पास चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे, फिर हमारे पास ये जो बटन्स हैं दोनों, फिर हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है, सपोज मान लो इसको मैंने चेंज कर दिया, ये 10 नहीं है, अभी मैंने लिख दिया दिस इज द बेस 20 कर दिया। कैलकुलेशंस कुछ भी हो सकती है ना, कोई भी 10 टू द पावर -3 हो तो कैसे होगा, अरे निकालते हैं ना यार, उसको भी निकालते हैं, टेंशन मत, तो हर्ष उसको भी निकालते हैं, कोई टेंशन नहीं है, उसको भी निकाल लेंगे भाई, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास log में बेस अगर चेंज है अगर बेस, यहाँ पर log बेस 2, वो डायरेक्टली ये बटन कैलकुलेट करेगी। अगर log बेस अगर कुछ भी है आपका, log बेस कुछ भी है तो वो कैलकुलेट करेंगे। तो जरा इन बटन्स को पहले अभी देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। हाँ रुको जरा, क्या बोल रहा था भाई, हर्ष बोल रहा है 10 टू पावर -3 है, कुछ नहीं करना है, एक्सपोनेंशियल दबाना है, एक्सपोनेंशियल दबाना है, ठीक है ना। और आपको कितना लिखना है, -3 लिखना है, -3 लिखना है ना। आ गया, देखो जरा ध्यान से, -3 आ गया, इक्वल टू दबाना, जरा देखो कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है भाई। एक्सपोनेंशियल इंटू 10 टू पावर -3 है ना, फिर से समस्या होने लगी यार। अच्छा मल्टीप्लाई में है, ये डायरेक्ट नहीं देगा आंसर, ये डायरेक्ट आंसर नहीं देगा, बिकॉज दिस इज इन द मल्टीप्लीकेशन। तो हमको कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे अगर हमने ऐसे लिखा 1 एक्सपोनेंशियल, अब मैं लिखूंगा 10 की पावर -3 तो हमको ये आंसर देगा। अब अगर मैं लिखूंगा तो मेरे को आंसर देगा ये, समझ गए ना। ये बिना वैल्यू डिजिट एंटर करे कि ना वेरिएबल, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में लिखा है, इनटू में लिखा हुआ है, तो ये आपको आंसर नहीं देगा, ठीक है ना।
हाँ वेरी गुड। तो ये आपको आंसर नहीं देगा। कोई भी आपके पास यूनिट लिखी है, आपके पास कोई भी अगर यूनिट कन्वर्जन आता है तो सिंपल सा क्या है, कोई भी आपके पास यूनिट है तो मल्टीप्लीकेशन ये इनटू में लिखा हुआ है, तो जब तक आप इसमें क्या करोगे, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं देगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल अगर क्या कर रहे हैं -3 अगर कर रहे हैं तो ये हमको आंसर नहीं दे रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में ऑलरेडी 0 लिखा हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 0 लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, हमने क्या किया 0 और ये क्या ले रहा है इनटू, इसका मतलब है इनटू 10 टू द पावर, इनटू 10 टू द पावर, इसने ले लिया इनपुट और हमने क्या लिखा -3 लिखा। हमने जैसे ही -3 लिखा ये हो गया 0 इंटू 10 पावर -3, क्या आ गई वैल्यू 0 आ गई। ये गलती हो जाती है, ठीक है ना। चलो अभी जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले तो उसको जरा देखते हैं। क्या था, log 2 टू द बेस, मैंने बोला क्या था क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होगा बेटा, कंफ्यूज नहीं होगा फयाज, अब पता चल गया ना, कंफ्यूज नहीं करेगा, पता चल गया ना, मैंने बोल दिया, दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया। इसका मतलब है इंटू 10 टू द पावर x, ये डायरेक्ट बोल रहा है, यहां पर इंटू नहीं करना है, यहां पर इंटू नहीं लगा होता है, इन दोनों में डिफरेंस ये है। यहां पर देखो अगर 10 की पावर x लिखा है तो आपको क्या करना है, अगर आपको निकालना है पर्टिकुलरली कितना, ठीक है ना, 10 टू द पावर कितना निकालना है, 4 निकालना है, तो आप कैसे करते हो इसको, उसको कैसे करते हो, आप लिखते हो 4 फिर लगाते हो 10 टू द पावर, आपके पास आंसर आ जाता है, ऐसे लिखते हो ना आप। अगर आपको क्या करना है जरा ध्यान से देखो, अगर आपको निकालना क्या 45 इंटू 10 टू द पावर, तो आप क्या लिखोगे 45, पहले आप इंटू लगाओगे, पहले आप इंटू लगाओगे, फिर आप लिखोगे 10 टू द पावर कितना, कितना लिखोगे, अगर सपोज -3 है तो आपने क्या लिखा 45 इंटू 10 टू द पावर -3, तो आपने क्या किया ऐसे लिखा, ऊपर से क्या लगा दिया 10 लगा दिया, वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इसने वैल्यू दी है 10 टू द पावर -3 की, 45 की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है ना। अब इक्वल टू जब करेंगे तब वैल्यू आएगी, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर आपको इंटू का साइन यूज करना पड़ता है, अगर आप इस बटन का यूज करेंगे तो आपको इंटू का साइन यूज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में आपका इंटू का साइन इंक्लूड है। अब समझ में आ गया बेटा, अब कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। हाँ हम लोग करने क्या वाले थे, मैंने क्या प्रॉब्लम बोली थी, क्या प्रॉब्लम बोली थी मैंने, log टू द बेस कितना बोला था। देखो हमेशा ध्यान रखना, पूरे के पूरे साइंटिफिक कैलकुलेटर में वैल्यू पहले इनपुट कर रहे हैं हम लोग, तो log टू द बेस हम लोग क्या 20 अगर निकाल रहे, सपोज मान लो किसका निकालना है, इसका बेस कितना है log टू द बेस, ठीक है ना, आ गया log टू द बेस 2 के पावर 20 की वैल्यू हमको निकालनी है, वैल्यू आपके सामने आ गई, आ गया, दिख रहा है ना, ये आंसर आ गया। और दूसरा प्रॉब्लम क्या बोला था कि अगर log टू द बेस कितना था आपके पास में, log टू द बेस कितना था, हमको निकालना सपोज 225 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, और उसके बेस में कितना है, कितना है बेस में 20 है अगर, तो हम क्या करेंगे, अब ये बटन दबाएंगे log x टू द बेस y, बेस में कितना है, अब बेस आपसे पूछ रहा है बेस y में कितना है, ये 225 आपका x था, y आपका कितना है बेस में, तो हमारा कितना 20 है, तो मैंने 20 इनपुट कर दिया, ठीक है ना, इक्वल टू दबाया, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा क्वेश्चन ये था, चलो पता चल गया, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन मैंने लिखा था ये तो अलग अलग निकाल लिया हमने, ये अलग अलग फंक्शन का हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग सारे के सारे जो ये आपके मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं ना, इनको कैसे सॉल्व करते हैं अभी ये बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो आखिरी तक आज डटे रहना, क्योंकि आखिरी तक आपको आज वो चीज मिलेगी जो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं टुकड़ों में सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं एक एक फंक्शन की चीज बता रहा हूँ, फिर मैं आपको कंबाइंड बताऊंगा। तो ये इन दोनों का क्लियर हो गया, log टू द बेस 2 का, log टू द बेस y का, ये क्लियर हो गया। सपोज हमें निकालनी वैल्यू किसकी 2 3 5 8 9 6, ये x की वैल्यू है और इसके log के बेस में कितना है 225 है, ठीक है ना। तो ये इसका log लिया, इसका बेस कितना है 225, y की वैल्यू 225 है, इक्वल टू निकाला, वैल्यू आ गई 1.86। कितना भी बड़ा कैलकुलेशन है उसको आसानी से हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। चलो जी ये क्लियर हो गया, ये सारा इतना पार्ट पूरा क्लियर हो चुका है, ये इतना पार्ट पूरा क्लियर हो चुका है। अब आते हैं कहाँ पर, अपने जो साइन के फंक्शंस होते हैं उनके बारे में, जो साइन कॉस या ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में अगर बात करते हैं तो ये चीज़ देखो हम लोग को ऑलरेडी पता है, मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ फंक्शंस की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता होती है, जिनकी नहीं पता होती, जैसे हमें निकालनी है साइन 85 की वैल्यू। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे निकालनी है वैल्यू साइन 85 की, तो पहले हमें क्या करना है, हम बोलते हैं ना कंप्यूटर वहाँ से, ठीक है ना, साइन 85 की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए 85 की, 85 की, तो पहले 85 पुटअप करना पड़ेगा, हम निकालेंगे साइन, यहाँ पर पुटअप करेंगे, आंसर आ जाएगा साइन 85 की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है ना, सीधे आंसर आ गया। अगर अब क्या निकालना है, कॉसेक 85 निकालना है, साइन 85 नहीं कॉसेक 85 निकालना है, तो 1/sin 85 क्या होगा, कॉसेक 85 होगा। तुरंत क्या कर दिया यहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल कर दिया, आपके पास में आंसर आ गया, आंसर आ गया आपके पास में,
तो cosec 85 की वैल्यू ऑलमोस्ट आपकी कितनी है, 1 के अराउंड आती है, ठीक है ना। हाँ बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, टेंशन मत, वही बता रहा हूँ मैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने साइन का लिया, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस का निकाल सकते हैं, 458 कॉस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, माइनस में आएगी, ठीक है ना। अगर हमको क्या निकालना है, सेक में वैल्यू निकालनी है, सेक थीटा में वैल्यू निकालनी है, इसको तुरंत क्या कर दिया, एक्सपोनेंशियल कर दिया, वैल्यू आपकी आ गई। तो हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हो, तुरंत हम क्या करेंगे, साइन हो या कॉसेक हो, कॉस हो या सेक हो, या फिर टेन हो या कॉट हो, किसी की वैल्यू निकालनी है, आप एक की वैल्यू निकालो, तुरंत क्या कर दो, उसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कर दो, आपकी अपोजिट वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, यही ट्रिक्स होती हैं, यही ट्रिक्स होती हैं। ये ट्रिक्स जल्दी कोई नहीं बताता है कि आप 1 अपॉन कर दो, ये आपका दिमाग जो है ना वो आपका कितना काम करता है। साइन कॉस डायरेक्टली क्या है ये तो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। अब अगर यहीं पर क्या है कि अगर हमारे पास क्या है, सपोज मान लो 458 10 की वैल्यू निकालनी, वैल्यू आ गई माइनस में, और क्या करना है, कॉट की वैल्यू निकालनी थी, तुरंत क्या कर दिया, 1/x कर दिया, कॉट की वैल्यू आ गई, ठीक है। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। तो ये आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ हाइपरबोलिक फंक्शंस की, तो हाइपरबोलिक के निकालने का भी वही तरीका है जैसे कि हम निकालते हैं। अपने को निकालना 25 हाइपरबोलिक ऑफ साइन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो साइन हाइपरबोलिक 25 की वैल्यू इतनी होती है, सीधे आ गया, साइन हाइपरबोलिक 25 की वैल्यू इतनी होती है, ये पता चल गया, ठीक है ना। कॉस की निकालनी है, तो सारे पहले हमें क्या करना है, हमेशा वैल्यूज जो है ना वो एंटर करनी है, और उसके बाद में क्या करना है, आपको फंक्शन दबाना है, आपके पास वैल्यू आ गई। कास हाइपरबोलिक 145 की वैल्यू ये होती है, ठीक है ना। हमें निकालना 45 ऑफ 10 हाइपरबोलिक, 45 ऑफ 10 हाइपरबोलिक 1 ही होती है, ठीक है ना। 45 ऑफ 10 हाइपरबोलिक 1 होती है। इतना क्लियर हो रहा है बेटा सभी को, ठीक है। इनवर्स में निकालना है तो अपने पास में क्या है, 45 ऑफ द साइन हाइपरबोलिक इनवर्स में निकालना है 4.49, सीधे आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस आई थिंक अभी क्लियर हो गए, ट्रिग्नोमेट्री वाले ये सब तो क्लियर हो गए। तो आसान आसान सी चीजें, सर इतना तो करना हम सीख चुके हैं, इतना हमको आता है, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से देखो, इसको क्लियर कर दिया। अब आते हैं जरा यहाँ पर इसकी बात करते हैं, पाई और ई की बात करते हैं। तो पाई की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है नहीं पता हमको, जरा पाई की एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है, कितना बोलते हैं हम लोग, आज तक यही बोलते हैं ना। आप पाई क्लिक करेंगे तुरंत आपके पास में ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना। सपोज मान लो हमको 7 पाई की वैल्यू निकालनी है, कितनी, 7 पाई की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जरा ध्यान से, 7 पाई की चाहिए, तो पहले आपने 7 क्लिक किया, उसके बाद में क्या कर दोगे, पाई क्लिक कर दोगे। क्या आ रहा है, ये उसको मतलब नहीं है कि आप क्या वहां पर इनपुट दे रहे हो, मतलब ये है कमांड क्या दे रहे हो। तो कमांड इससे ये है कि हमने पहले क्या लिखा, हमें 7 पाई की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया, 7 क्लिक किया, तुरंत क्या कर दिया, पाई क्लिक कर दिया। उसको पता नहीं चला हमें करना क्या, तो पहले क्या करना है, 7 मल्टीप्लाइड बाई पाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई पाई, ठीक है। अब ये आंसर नहीं है, जो सोचो यही आंसर, इक्वल टू दबाना मत भूलना, ये आंसर, ठीक है, ये आंसर निकल करके आ गया आपके पास, 7 पाई की वैल्यू ये आ गई। ऐसे अपने पास क्या होता है, ये पाई का टर्म हो गया। एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू हमारे पास में ये होती है 2.7 समथिंग एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो हमें अगर वैल्यू निकालनी है 3 टाइम्स 4 टाइम्स ई की जैसे वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो 3 टाइम्स आप क्या कर दो, एक्सपोनेंशियल कर दो, खत्म चीज, वैल्यू आपके पास में निकल करके आ जाएगी, ठीक है ना। 8.15 ये वैल्यू आ गई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ठीक है। चलो तो अच्छा ये बताओ, ये बेसिक चीजें क्लियर हुई कि नहीं, सारी बेसिक क्लियर हो गई। फिर आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। इतना क्लियर हो गया, चलो अच्छा, एक प्रॉब्लम में लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना। इसको निकालते हैं जरा, इसको निकालते हैं, ध्यान से देखना बेटा, प्रॉब्लम देखना जरा। सारे बटन के फंक्शंस क्लियर हो गए, अब बचा हुआ क्या है, जरा ध्यान से देखना, बचा क्या है। अब बचा ये वाला सेक्शन, ये है आपका एक तरह से रामबाण सेक्शन, और दूसरा बचा ये वाला सेक्शन। इतने बटन सभी बाकी हैं आपके। मैंने बोला था एक एक बटन का यूज बताऊंगा मैंने बोला था ना एक एक बटन का। EXP वाला एक बार ये नहीं देखा क्या आपने, नुपुर मिस कर दिया क्या आपने, चलो बता दूंगा, अभी दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास अब इनका यूज बाकी है, ठीक है ना। अब देखो बेहतरीन वाली टेक्निक, अब सीखो बेहतरीन वाली टेक्निक, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, मैं प्रॉब्लम लिखा हूँ √44 और एक लिखा मैंने 50³ प्लस मैंने क्या लिख दिया 75/4। ये प्रॉब्लम, इसको नोट कर लो जरा, मेरे को आपको लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है। हाँ
अब इसका आंसर मेरे को निकालना है। ऐसे अपने पास बहुत से मैथमेटिक्सल टर्म हैं, लेकिन हमारे पास अपने कैलकुलेशंस में, सब्जेक्ट कैलकुलेशंस में ऐसे टर्म नहीं आते हैं, लेकिन अपने को क्या है, लिख करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसका कैलकुलेशन करना है तो अब कैसे करना है इसको समझने का ट्राई करना जरा। लिख लिया, नोट कर लिया। आप क्या करोगे, अच्छा इसको करने के लिए पहले क्या करोगे, इसकी वैल्यू लिखोगे, आप प्लस करोगे, फिर इसकी वैल्यू लिखोगे, प्लस करोगे, फिर इसकी वैल्यू लिखोगे। यही करना है ना, तरीका पता है सर। अगर e टू द पावर माइनस क्या लिखा है, e टू द पावर के ऊपर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 0.5 स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो सब सॉल्व करवाएंगे। अब टेंशन मत लो, अभी सब सॉल्व करवाएंगे, हर चीज का मैं टेक्निक आपको बताऊंगा। अभी मैं आसान आसान चीजें आपके पास लेकर के चल रहा हूँ, अभी मैं सब कुछ सॉल्व करवाऊंगा, टेंशन नहीं लो। तो अगर इसको निकालना है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना, इसको निकालना है तो कैसे करेंगे। पहले बोल रहा है रूट ऑफ 45, यही बोल रहा है ना, रूट ऑफ 45। एक काम करना है, पहले लिखा 44 है ना, 44, इसका पहले क्या किया, रूट किया, जो बोलता जा रहा है वो करते जाओ। तो 44 का रूट निकाला, ये वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट निकाला, ये वैल्यू आ गई, प्लस किया, प्लस में था ना, प्लस किया। दूसरा क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 50 का क्यूब रूट चाहिए, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, 50 और इसका क्या चाहिए, क्यूब रूट चाहिए, क्यूब रूट यहां से मिल रहा है, तो क्यूब रूट ऑफ 50। देखो इक्वेशन आपकी सही टाइप हो रही है, स्क्वायर रूट ऑफ 44 क्यूब रूट ऑफ 50 सही टाइप होती चली जा रही है। प्लस हमें क्या चाहिए, जरा ध्यान से देखो, प्लस हमें क्या चाहिए, चाहिए 75 का फोर्थ रूट, 75 का फोर्थ रूट। तो हमने बोला था ना, इसको बोलो 75 का फोर्थ रूट मुझे चाहिए, तो ये यहां से देगा 75 का फोर्थ रूट। तो 75 का कौन सा रूट चाहिए, फोर्थ रूट चाहिए, हमने एंट्री की, ठीक है ना। जैसे इक्वल टू दबाओगे तुरंत आंसर देगा आपको, जैसे इक्वल टू दबाओगे तुरंत आंसर आपको देगा 13.26, 13.26। देखो शुभम का आंसर गलत हो गया, समझ गए। क्लियर हो गया, चलो। तो अब एलएमटीडी अगर निकालने जाते हो, इसको मैं रफ कर रहा हूं, अगर मैं एलएमटीडी निकालने जाता हूं तो एलएमटीडी में आपके पास में क्या होता है, टेम्परेचर वेरिएशन निकालने के बाद हीट ट्रांसफर में आपके पास कोई फंक्शन ऐसे निकल करके आता है ln, ठीक है ना, 258 अपॉन का 120, ये वैल्यू निकल करके आ गई, ठीक है ना। ये सब कर लोगे कि नहीं कर लो, बस इतना मैं चेक कर रहा हूँ। ln ऑफ 258 अपॉन 122 वैल्यू निकल करके आ गई, कर लोगे इसका आंसर, 258 अपॉन 120 इसका आंसर निकालना है, 258 अपॉन 120 इसका आंसर निकालना है। देखो कैसे करना है, 258 अपॉन का 120, पहला काम ये करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, 258 अपॉन 120, पहले इसको निकालो, कितनी वैल्यू आ गई, 2.15। क्या बोल रहा है, इसका ln चाहिए मेरे को, इसका ln कर दिया, आंसर आ गया, खत्म। बच्चों वाले कॉन्सेप्ट है, लेकिन टेक्निक पता होनी चाहिए। 0.76546, चलो ठीक। अभी सब ये सब कर लोगे ना सर, ये तो सब क्लियर हो गया, ये तो सब क्लियर हो गया। चलो अच्छा, अब दूसरी ट्रिक पे आते हैं, जरा सुनो जरा ध्यान से। मैं आपको जिससे बोलता हूं कि अपने पास में लिखा हुआ है 37, इसको अगर डिवाइड करते हैं, बच्चों का कॉन्सेप्ट में पूछ रहा हूं, इसको डिवाइड करते हैं अगर 6 से, कितना आएगा, एग्जैक्ट डिवीजन कितना आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर अगर आप डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, जल्दी से बोलना जरा। जिसने भी आज का लेक्चर मिस कर दिया, काफी कुछ मिस कर देगा। अरे रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर पूछ रहा हूँ, डिवीजन नहीं पूछ रहा हूँ, रिमाइंडर कितना बचेगा, इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा, यस डिवीजन जब करोगे तो इसमें रिमाइंडर जो बचेगा दैट विल बी 1, रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 बचेगा ना। अब ये चीज हमको पता है, ये हमको पता है, अब कंप्यूटर मां से कैसे पता चलेगी, जरा ध्यान सुनो, ये चीज हमको पता है, कंप्यूटर मां से कैसे पता चलेगी हमको ध्यान सुनो। ये एग्जांपल था आपके सामने, 37 को अगर 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है, ये कौन बता रहा है, देखो जरा ध्यान से। सो 37 ठीक है ना, क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है, तुरंत क्या दबाया, मॉड दबाया और 6 लिखा, इक्वल टू किया, बोल रहा है वो 1 बचेगा, वो बोल रहा है कि रिमाइंडर 1 बचेगा। 37 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। ये तो हमको सर पता था, कोई बड़ी वैल्यू को बताओ तो हम जाने, चलो ठीक है, ये बड़ी वैल्यू है,
इसको अगर हम डिवाइड करते हैं किसके साथ में, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 895 के साथ में, अब रिमाइंडर कितना बचेगा निकाल के चेक कर लेना, रिमाइंडर 207 बचेगा। ठीक है ना, बचपन में जैसे करते थे ना रिमाइंडर निकालने के लिए, वैसे निकाल के चेक कर लेना, आपका रिमाइंडर 207 बचेगा। तो ये मॉड फंक्शन क्या है, इसको लिख लेना कहीं पर भी, मॉड फंक्शन गिव्स यू द रिमाइंडर वैल्यू, मॉड फंक्शन गिव यू द रिमाइंडर वैल्यू। ठीक है, ये इसका रोल है, पता चल गया बेटा। मॉड फंक्शन, ठीक है ना, 569, अच्छा 56 को डिवाइड करते हैं कहां से, ठीक है ना, किससे डिवाइड करते हैं 4 से। देखो रिमाइंडर कोई बचेगा कि नहीं, बचता है कि नहीं बचता, पता चल गया। मैंने बोला था ना आज का लेक्चर कल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोगों ने मिस कर दिया। अभी और बताऊंगा, टेंशन मत लो, आज का लेक्चर पूरा कर देख लोगे पता चल जाएगा सब कुछ। 4 से डिवाइड करने पर 56 में रिमाइंडर 0 बचता है, ठीक है ना, क्योंकि 14 4 जा 56 होता है, इसलिए रिमाइंडर 0 बचा। ठीक है, चलो इसको लिख लेना, नोट कर लेना कहीं पर। इस मोड का मतलब आज तक लोग ये बोलते थे, मोड का मतलब होता है डिग्री में कन्वर्ट कर लो या रेडियन में कन्वर्ट कर लो, यही बोला जाता था ना। इसका मतलब है मोड, डिग्री में कर लो या रेडियन में कर लो, ठीक है ना। ये आपका रिमाइंडर वैल्यू बताता है। ठीक है, अब आते हैं अगली अपनी असली ट्रिक पे, जो सीखने की अपने को जरूरत है। ठीक है ना, सपोज मान लो क्या है, पहले छोटी ट्रिक से स्टार्ट करूंगा फिर बड़ी ट्रिक पे जाएंगे। सपोज मान लो अपने पास कोई इक्वेशन ऐसा दे रहा है, जरा ध्यान से देखना बेटा, अपने पास कोई इक्वेशन ऐसा दे रहा है, हम लोग निकालते हैं ना वेंचुरी मीटर में, ऑर्फिस मीटर में ऐसी इक्वेशन निकालते हैं ना, हमारे पास वैल्यू कैसे आती है, या फिर हमारे पास में क्या होता है इक्वेशन जो आती है, टोटल एक्सीलरेशन निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूंगा केवल मैं, तो वहां पर ऐसी इक्वेशन आती है ax² + ay² + az², ऐसी कोई वैल्यू आती है, तो वो तो आसान सी इक्वेशन है। सपोज ऐसा लिखा हुआ है 6² 7 to the power 4 और 29 to the power 5, ऐसा लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व करना है आपको, एक बार में सॉल्व करना है पूरी इक्वेशन को। सभी ध्यान से समझते हुए चलना, आपको इस इक्वेशन में एक बार में सॉल्व करना है, आपको पेन नहीं चलाना है। अब जितनी भी ट्रिक्स मैं बताऊंगा वो आपका जो आपको मिलता है स्क्राइबल पैड, उसको क्या करेंगी, सेव करेंगी। आपको कहीं पर पेन नहीं चलाना पड़ेगा, आपका स्क्रैपल पैड सॉल्व होगा, यहां पर आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अभी और इक्वेशन बताऊंगा, टेंशन मत लो, मैंने आसान तरीके से स्टार्ट किया है, टफ की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सुनो जरा ध्यान से, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार में कर पाएंगे क्या, हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं, इक्वेशन देखी उस तुरंत सॉल्व किया। इसको नोट कर लो जरा, इसको नोट कर लो, चलो मैं भी नोट कर लूँ, मैं तुमसे पूछूंगा मैंने क्या लिख दिया, फिर मेरे को ध्यान नहीं रहता। ठीक है ना, 6² प्लस का 7 की पावर 4 प्लस का 29 की पावर 5 और होल रूट। ठीक है, 4529। ठीक है, देखो जरा इसको अब एक बार में सॉल्व कैसे करना है, समझने का ट्रिक जरा देखना सभी लोग। ठीक है, चेक करते हैं कितना आंसर आता है। पहले लिखा हुआ 6 का स्क्वायर, जरा ध्यान सुनो जरा, पहले लिखा हुआ 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार में कैसे करोगे, आपने क्या लिखा, यहाँ पर लिखा 6, ठीक है ना 6, और इसका क्या स्क्वायर है, स्क्वायर दिख रहा है कहीं पर x², इसको तुरंत क्लिक किया। एक एक स्टेप समझते हुए चलना आसान तरीके से। 36 आता है हमको पता है, दूसरा क्या था 36 था, दूसरा क्या था अपने पास में जो वैल्यू थी, डायरेक्टली एक बार में करते हुए चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो 36 प्लस अगर किया हम लोगों ने, अगली वैल्यू कितनी थी 7 की पावर 4। ठीक है ना, तो हमने क्या दबाया 7 प्रेस किया, अब पावर में कितना है 4 है, तो 7 की पावर कितना बोल रहा है हमसे 4 कर रहा है, इसको लिख लिया। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर देंगे इक्वल टू आ जाएगा, आप इक्वल टू दबाओगे, प्लस करोगे, फिर ऐसा ही करोगे ना, प्लस करोगे, प्लस करने के बाद क्या करोगे, अपने पास वैल्यू थी कितना था 29 की पावर 5, तो हमने लिखा यहाँ पर 29 और इसकी पावर में क्या लिखा 5 लिखा, तो अगर 29 की पावर अगर 5 लिखना है तो हमने क्या दबाया x की पावर y और यहाँ से 5 आया। ठीक है, यहाँ से इक्वल टू दबाया, फिर क्या कर दोगे इसका अंडर रूट दबा दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4529। ठीक है, हाँ वेरी गुड राहुल, वेरी गुड, ये आंसर अपने पास निकल करके आ जाएगा आसान तरीके से। इसको तो कर लिया। ठीक है, अब देखो इसको करने का दूसरा तरीका क्या होता है, ये तरीका तो हमको पता है, इसको करने का दूसरा तरीका क्या होता है। ठीक है, सपोज मान लो आपके पास में अगर ये वैल्यू जो लिखी हुई थी, इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, अब उसको सीखना। ठीक है, देखो हमारे पास में क्या लिखा हुआ था 6² था, एक काम कर लो, हमने 6 लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 6 लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया, आपने एक बार आंसर चेक कर लिया 4.529 आ रहा है, ये वैल्यू आ गई 36। इक्वल, आपको इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है,
ये 36 जो आपके पास में वैल्यू आ गई, इसको क्या करना है, आपको क्या करना है, सारी की सारी जो इक्वेशन थी प्लस में लिखी हुई थी, इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे वो बता रहा हूं, पूरी इक्वेशन प्लस में लिखी हुई थी, आपको दबाना है यहाँ पर क्या, m प्लस। इसका मतलब ये होता है कि आप इस नंबर को मेमोरी में भेज दोगे, इस नंबर को मेमोरी में भेज दोगे, और ये क्या है, प्लस का नंबर है, प्लस है इसके आगे। हमने क्या किया, तुरंत इसमें दबाया m प्लस। देखो जरा ये मेमोरी में चला गया, दिख रहा है सबको, देखो जरा ध्यान से, ये मेमोरी में चला गया, ठीक है, ये छोटे से एग्जांपल में दे रहा हूं, मेमोरी में चला गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, इसको क्लियर करना है, क्लियर कर देना इसको, तुरंत क्लियर कर दिया, ठीक है ना। अगला टर्म था 7 की पावर 4, देखो जरा ध्यान से, 7 की पावर कितना था, 4 था, लिख लिया, लिख लिया। वैल्यू, जितनी वैल्यू आपकी आ जाती है यहां, सुनना जरा, जितनी वैल्यू आपकी आ गई 7 की पावर 4 आपने यहां से निकालेंगे, ठीक है ना, और इसको भी भेज दिया मेमोरी में, इसको भी भेज दिया मेमोरी में, ठीक है ना, इसको भी भेज दिया मेमोरी में क्योंकि प्लस का था, ठीक है, चला गया। अब क्या कर दिया, फिर से क्लियर कर दिया, फिर से क्लियर कर दिया। अब क्या था अपने पास में टर्म क्या था, 29 की पावर 5, 29 लिखा, पावर कितना था, 5 था, ठीक है ना, 29 की पावर 5 था, ये था ना, इतनी वैल्यू आ गई है, इसको कहां पर भेजा, इसको भी मेमोरी में भेज दिया। अब सुनना जरा ध्यान से, इसको भी क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया, ठीक है। यहां पर कुछ भी नहीं है, अब आपको ये चेक करना है कि एक्चुअली में आपका आंसर कितना आया था, आपका आंसर कितना आया था, आपको क्या करना है, मेमोरी को रिकॉल करना है। मेमोरी को रिकॉल करने के लिए आप यहां पर निकालोगे, ठीक है ना, कुछ गलती हुई है मेरे से, एक मिनट रुकना जरा, कुछ गलती हुई है मेरे से, दोबारा से करते हैं इस चीज को, ठीक है ना। 6 का स्क्वायर 36 आ गया, इसको भेजा हमने कहां पर, मेमोरी में, प्लस साइन ऐड किया, दोबारा सीख लो। दूसरा क्या था, 7 की पावर 4, 7 का पावर 4 ये किया, ठीक है ना, इसको मेमोरी में भेज दिया, फिर इसको भी क्लियर कर दिया। दूसरा क्या था अपने पास में, 29 की पावर 5, 29 की पावर 5 ये वैल्यू आ गई, इसको भी भेज दिया मेमोरी में, ठीक है ना, इसको पूरे कर दिया क्लियर। आपको क्या करना है, मेमोरी को रिकॉल करते हैं, ये वैसे हो रहा है भाई, रुको, हैक्स जो है ना वो क्लियर नहीं हो रहे हैं अभी, ठीक है, चलो दोबारा से करते हैं, जब तक नहीं, अरे यार रूड तो कर नहीं रहे हम लोग, रूड तो कर नहीं रहे हैं, गलती तो होगी, चलो कितना है, दोबारा से करो, 29 2945 हमको ध्यान है केवल, 6 का स्क्वायर, देखो जरा ध्यान से, 6 का स्क्वायर, इसको भेजा मेमोरी में, प्लस साइन के साथ था, अगर माइनस साइन के साथ होगा तो माइनस कर देंगे, तो आपका आ गया 6 का स्क्वायर, मेमोरी में इसको भेज दिया, मेमोरी का साइन आ चुका है, इसको क्लियर कर दिया। अब दूसरा वैल्यू कितना था, 7 की पावर 4, तो 7 की पावर 4 ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना, इसको क्या कर दिया, इसको भेज दिया कहां पर, मेमोरी में, क्लियर कर दिया। अगली वैल्यू कितनी आ गई, 29 की पावर 5, 29 की पावर कितना है, 5 है, ठीक है ना, ये वैल्यू निकल करके आ गई, इसको भेज दिया मेमोरी में, अब कर दिया क्लियर, देखो जरा ध्यान से, अब कर दिया क्लियर। अब अगर यहाँ क्या करना है, मेमोरी को रिकॉल करना है, ये टोटल वैल्यू आ गई, टोटल वैल्यू आ गई, इसका रूट निकालना है, आगे आंसर चेक कर लो, पहले वाला आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for Gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack Gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate Gate challenge. Unacademy Combat. Register now.